प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं हमेंद्र आप सबका जो है इस होरेब के आत्मिक संगति में आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए आज कुछ वचनों को हम लोग मनन करेंगे। आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आपके आत्मिक उन्नति के लिए ये वचन और ये बातें जो है बहुत लाभकारी होंगी। आइए कुछ बातों को आज सिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ निकाल लीजिएगा। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 13 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 13 वचन। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है जो तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचते हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आश्चर्य मत करना, अचंभा मत करना कि संसार तुमसे नफरत करता है, बैर करता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 13 वचन कि ये संसार तुमसे नफरत करता है। तुमसे? कौन हो तुम? आप कौन हैं? क्या आपसे संसार नफरत करता है? क्या आपके जीवन के प्रति संसार का दृष्टिकोण नकारात्मक है? क्या आपसे नफरत करता है? आप हंसते हैं, खेलते हैं, बहुत मित्र है, यार है, मंडली है, बहुत सारे लोग हैं, सब जिंदगी खुशी खुशी हो रहा है। आपसे कोई नफरत नहीं करता, क्योंकि एक शारीरिक जीवन जीते हैं, क्योंकि हम जो है संसार का जीवन जीते हैं और इस जीवन के अंदर में पवित्रताई और आत्मिकता का कोई अंश नहीं है। मेरे प्रिय, जो पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 13 वचन में जो हमको बता रहा और सिखा रहा है, बड़े ध्यान से समझिए। यदि हम आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो ये संसार हमसे नफरत करने लग जाता है। यदि हमारा आत्मिक जीवन प्रारंभ होता है तो ये संसार जो है ये हमसे घृणा करने लग जाता है, संसार हमसे बैर करने लग जाता है। वचन लिखता है कि संसार के साथ देने वाले बहुत लोग हैं, लहू और मांस का जीवन देने वाले बहुत लोग हैं। हमारी चिंताएं भी लहू और मांस हैं। हम लहू और मांस और संसार की बातों में, अभिलाषाओं में हम चिंताएं करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारी संसारिक इच्छाएं, संसारिक आवश्यकताएं, संसारिक बातें हैं, ये हमको परमेश्वर की ओर से पूर्ति हो जाए। या तो डॉक्टर लोग कर दे, या हमारा नौकरी या बिजनेस से हमको इतना पैसा मिल जाए। लेकिन हम परमेश्वर से ये अपेक्षा नहीं करते कि मेरे जीवन की आत्मिकता का सलूशन को वो परमानेंटली लेके आए, क्योंकि मैं उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं करता। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर ने कॉलिंग दिया और उन्होंने उसके बुलाहट को सुना, और जिन्होंने बुलाहट को सुना उसको उसने चुन लिया। चुन किस लिए लिया? आत्मिक जीवन के लिए। परमेश्वर के साथ चलना यानी आत्मिक जीवन होता है। यदि परमेश्वर की इच्छा, आज्ञा, पवित्रता और शुद्धता में नहीं चलते हैं, पवित्र आत्मा के अधीनता में नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर का जीवन नहीं है, तो संसार का जीवन है। और यही छोटा सा भेद है। हम में से बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, वचन, दुआ, प्रार्थना, अन्य भाषा, तरह तरह की बातों को वगैरह वगैरह हम सब करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें सारी चीज़ें कर रहे हैं परमेश्वर की तरफ से कर रहे हैं या परमेश्वर से अलगाव की दशा में कर रहे हैं। मेरी दशा क्या है? क्या मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रहा हूं कि मैं परमेश्वर से अलगाव होकर बहुत सारी गतिविधियों को कर रहा हूं? मेरे प्रियो, जो आत्मिक युद्ध लूसीफर और परमेश्वर के बीच में चल रहा है, उसमें से सबसे बड़ा हथियार यही है कि शैतान जो है, लूसीफर जो है, आपको इस गफलत और अंधकार में रखेगा कि आप जो है गतिविधि और एक्टिविटी के द्वारा से तो बड़े धर्मी लगेंगे, लेकिन हकीकत में आपका आत्मिक जीवन तो परमेश्वर के साथ है ही नहीं। आपका आत्मिक जीवन तो संसार के साथ में है। और जब संसार के साथ में है तो फिर संसार के साथ वाले लोग जो है वो परमेश्वर के बुलाहट को सुनकर उसके चुने जाने को अधीनता में होकर जो चलते हैं, ये संसार के लोग ही ऐसे आत्मिक लोग से जो है घृणा करते हैं। और यहाँ पहला यूहन्ना 3:13 बोलता है कि तुम संसार के हो नहीं, क्योंकि संसार तुमसे घृणा करता है।
क्योंकि तुम्हारे पास आत्मिक जीवन है, तुम्हारे पास जो है पवित्र आत्मा के अधीनता का जीवन है। और पवित्र आत्मा का अधीनता का जीवन नहीं है तो रोज़ बाइबल पढ़ो, रोज़ प्रार्थना करो, बहुत समय देर लंबी लंबी उपवास करो, उपवास की प्रार्थना, रात्रिकालीन उपवास, 3 दिन की उपवास करते रहो। लेकिन अपना दशा को तय कर लेना, किसकी तरफ है हम, आत्मिकता की तरफ या संसार की तरफ। और संसार में रहकर गतिविधियों के द्वारा से शैतान जो है लोगों के मन को तुष्टिकरण करता है कि हाँ तुम तो जो है बड़ी धार्मिक गतिविधि कर रहे, वही यीशु की, वही परमेश्वर की गतिविधि कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुमने अपने कान को खोला नहीं, ना मेरी बुलाहट को सुना, इसलिए तुम संसार की उस तरफ हो, लेकिन गतिविधियाँ जारी होती है। हम एक वचन को और पढ़ेंगे यहाँ पर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 24 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 24। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। यदि आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं और तथाकथित मसीह गतिविधि कर रहे हैं, आपका परमेश्वर के साथ मेल कभी नहीं हो सकता। आप बहुत सारी लंबी चौड़ी प्रार्थना करें, बाइबल करें, चर्च जाएं, मीटिंग जाएं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार के काम करें, आप जो है परमेश्वर से मेल मिलाप आपका नहीं हो सकता। ये मत्ती 6:24 में बोलता है, एक दास जो है 2 मालिक की सेवा नहीं कर सकता है। हम गतिविधियों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की चेष्टा ना करें, लेकिन उसकी बुलाहट का आदर करके उसके निकटता में जाकर उस आत्मिक जीवन जीने का यत्न करें, उसके आज्ञा को अपने निज कानों से सुने और बोले कि हाँ मालिक, मेरे स्वामी तू क्या बोलता है, तू क्या चाहता है मेरे जीवन से, तू मुझे बोल, तेरा दास तैयार है, तेरी दासी तैयार है, जैसा तू बोलेगा मैं वैसा करूंगा, जैसा तू चाहेगा वैसा मैं करूंगी। लेकिन अफसोस हमको आवाज़ नहीं आता, परमेश्वर की आज्ञा हमको सुनाई नहीं देती। कारण ये है कि हम जो है, जो आवाज़ देकर पुकारने वाला हमारा स्वामी है, उसके पास ना जाकर हम संसार के स्वामी के पास चले गए हैं, और संसार के स्वामी के पास रहकर हम कुछ धार्मिक गतिविधियों को करते हैं, और धार्मिक गतिविधियों को करने के उपरांत जो हम अपने आप को तुष्टिकरण करते हैं, स्वयं का तुष्टिकरण करते हैं, हम तो बड़े धर्मी हैं, बड़े प्रभु के लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं आप लोग को चेताना चाहता हूँ, इस गफलत से और इस गलतफहमी से अपने आप को उबार लीजिए। यदि बुलाहट को आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आपको चुनेगा कैसे? और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो, हर एक व्यक्ति उसके निकटता पे आए, और हर एक व्यक्ति जो उसके तलवार को उठाए और गुदे गुदे को वार पार छेद कर दे, लहूलुहान कर दे हृदय को। क्योंकि उसका जो टारगेट है वो ये है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। हम उसकी इच्छा को कितना पूरा करना चाहते हैं, कितना पूरा करना चाह रहे हैं? हम स्वयं एक सांसारिक जीवन जीकर हम परमेश्वर के तरफ होने की घोषणा नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग विपत्ति के समय में जो है बहुत सारे प्रार्थना करने वालों को ढूंढते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे। परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को जानता है। परमेश्वर आपकी परेशानी को, दुख और पीड़ा को, चाहे देह में परिवार को जानता है, और वो आपका स्वामी है, आपका मालिक है। दास को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्वामी ही सारी चीज़ को पूरा कर देता है। हम अधीनता में तो आए। हम कौन से मालिक की सेवा करना चाहते हैं? संसार के मालिक को सेवा करना चाहते हैं या हमारे आत्मिक पिता की सेवा करना चाहते हैं? ये आज हमको तय करना है। इसके साथ कुलुस्सी 2 अध्याय 8 वचन को हम पढ़ेंगे। कुलुस्सी के पत्री उसका 2 अध्याय और 8 वचन को हम यहाँ पढ़ेंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले,
जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे ज्ञान आ रहे हैं, बहुत सारे व्याख्यान आ रहे हैं, बहुत सारी परिभाषाएं आ रहे हैं, बहुत सारे दर्शन आ रहे हैं। आपको पहचानना है मसीह की ओर से कौन सा है। आपको जानना है, समझना है, बूझना है मसीह की ओर से कौन सा है। यदि आप मसीह के साथ चलेंगे तो पवित्र आत्मा को आपको गाइड करेगा कि ये मेरी ओर से है, ये मेरी ओर से नहीं है। लेकिन जो दोनों ज्ञान आएंगे, जो संसार की तरफ से भी ज्ञान आएगा, जो बहुत सारा व्याख्यान आएगा, उसके अंदर में कोई गलत बात नहीं होगा, बहुत अच्छी अच्छी बात होगी। अच्छा काम करो, भलाई करो, माफ़ करो, प्यार करो, ऐसा करो, वैसा करो, बहुत बहुत अच्छी बात होगी। लूसीफर कभी अपने आप को शैतान के रूप में नहीं प्रकट करता। विश्व के अंदर में हम जितने भी शैतान के प्रकटीकरण को देखेंगे, दुनिया के अंदर जहाँ भी, वहाँ पर कहीं भी शैतान ने अपने आप को जो है एक दैत्य और एक शैतानिक अवतार या शैतानिक तत्व के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। वो विश्व के सारे 200 देश उस ऊपर में हैं, सारे 200 से ऊपर देश हैं। उन देशों के अंदर में बहुत सारे लोगों के अपने क्या बोलना चाहिए, सृष्टि करता है, उनके देवता हैं, पूरे विश्व में हैं। किसी ने भी ये बोला कि मैं लूसीफर हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं दैत्य हूँ, मैं विरोधी हूँ परमेश्वर का? कोई नहीं बोलता। वो ये दावा करते कि हम ही हैं सृष्टिकर्ता, हम ही हैं संसार को बनाने वाले। तो ऐसे तो बहुत सारे सृष्टिकर्ता हो गए। कैसे पहचानोगे? ये कैसे पहचानोगे? जब तक कि मसीह आपकी तरफ ना हो, जब तक पवित्र आत्मा से उत्पन्न ना हो, जब तक पवित्र आत्मा की भरपूरी में ना हो, आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपने उस बुलाहट को सुना है और उसकी तरफ आते हैं, उसके चुने जाने के लिए अपने आप के जीवन को तैयार करते हैं, तब हमको ये सारे ज्ञान, अहेर करने वाले ज्ञान समझ में आ जाता है। अतः पवित्र आत्मा ऐसे बताएगा। कोई व्यक्ति सामने भी खड़ा हो जाएगा ना, तो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, व्यक्ति के बारे में पहले बता देगा। ये जो भविष्यवाणी और ये दुनिया भर के चिन्ह चमत्कार कर रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, ये पहले बता देगा। आपको किसी से पहचानने की, पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप संसार का जीवन जीते हैं, आप पहचानने में चूक जाएंगे। ये बहुत सारे दर्शन की बातें, बहुत सारे ज्ञान की बातें और बहुत सारे सुंदर सुंदर व्याख्यान की बातें, कितनी अच्छी बातें हैं, भले ऐसे ही होना चाहिए, आप सहमत हो जाओगे। क्योंकि लूसीफर अपने आप को जो है एक शैतान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, तो ज्ञान भी उसका बड़ा ये होगा, पाप मत करो, बुरा मत करो, किसी गरीब को मत सताओ, दान करो, अच्छाई करो, गाली मत बकना, हत्या नहीं करना। अरे ये तो शिक्षा है, वचन का शिक्षा है। लेकिन जब कोई दूसरा बोलता वचन की शिक्षा, हम प्रभावित होते हैं। आज दुनिया में और भारत में यही हो रहा है। लेकिन जिसके मुंह से ये बात निकल रहा है, वो किसकी तरफ से है? संसार की तरफ से है कि मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर? आप कैसे पहचानोगे? जब यदि आप अनात्मिक जीवन जी रहे हो, संसार का जीवन जी रहे हो, आप उसकी बातों से सहमत होगे, क्योंकि आप संसार के जीवन हो, वो भी संसारिक, आप भी संसारिक हैं। अच्छी बात लग रही है, भलाई की बात लग रही है, आप उसको ग्रहण स्वीकार कर लोगे। लेकिन यदि आत्मिक जीवन जीते हैं तो पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप रहते हैं, तो जो आपको ये अहेर करने वाला जो ज्ञान बताता है, फिलॉसफी बताता है, वो आपके सामने में आएगा और आपको पवित्र आत्मा बता देगा कि किसकी ओर से है, प्रभु की ओर से है कि संसार की ओर से है, किसकी ओर से है। और ये क्षमता आपको प्रदान करें। प्रभु ने ये क्षमता मुझे दी है, ये क्षमता आपको भी चाहिए। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता मानता है, उसके पास ये क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अहेर करने वाला ज्ञान से पृथ्वी भर जा रहा है। जो सुंदर सुंदर बातें, खासकर महिलाएं लोग बहुत स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे ऐसे तथाकथित लोग आते हैं संसार की ओर से और बाइबल की बातों को बताकर, वचन लिखा है कि वो चुपके से घर में प्रवेश करते हैं और भोली भाली महिलाओं को बहका देते हैं। बहकने की जरूरत नहीं है, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला, आपको बहकने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो है ना, परमेश्वर के साथ होने की आवश्यकता है। आप परमेश्वर के साथ हो लिए हो, संसार के साथ में नहीं।
बस इतनी आवश्यकता है। अब संसार के साथ मत चलो, परमेश्वर के साथ चलो। परमेश्वर संसार के अंदर में बहुत सारे ज्ञान है, बातें हैं, चिन्ह, चमत्कार, बहुत सारे काम हैं। परमेश्वर हर एक चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता। परमेश्वर हर चीज़ को नहीं बोलता। किस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, कौन सी भली बातों को, कौन सी बात उसकी ओर से है कि नहीं है, वो रिकॉग्नाइज करता है। आप उस चीज़ को जानो, आप इस चीज़ को पहचानो। ये रिकॉग्नाइजेशन आपके पास भी होना चाहिए। आप जो है इस चीज़ को पहचान जाओ कि ये संसार की ओर से बातें हैं, जो मन को अहर करने वाला ज्ञान है, और ये बातें जो है ये परमेश्वर की ओर से है। ये पहचान का ताकत आज 2021 में बहुत सारे मसीहों के जीवन में नहीं है। इसी कारण से संसार का सरदार जो है अपनी बातों में वो विजयी हो रहा है। कारण क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट कभी उनके कानों तक नहीं गई। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, बुलाहट को सुनो, बुलाहट को सुनो, बुलाहट को सुनो। मैं बहुत लोगों को बोलता तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे ब्रदर हम लोग कहाँ कर सकते हैं, आपके जैसे लोग करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह मेरे अकेले के लिए नहीं मरा, आपके लिए ही मरा है। हमें से प्रत्येक पूरे मानव जाति के लिए मरा है। तो इस कारण से हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर रहता है उसको यह अधिकार है कि परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करे। उसने किन्हीं तथा कथित लोगों के हाथों की जो है ना एक सीमा में बांध कर नहीं रखा है। वो आपको भी प्यार करता है, वो आपको भी इस ज्ञान से, समझ से भर देना चाहता है। आप समझिए, संसार का जीवन और आत्मिक जीवन, इनमें से हम कौन सा जीवन हम लोग जी रहे हैं। आइए एक वचन को और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 5 वचन। एपिस्टल ऑफ 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 5। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। जो संसारिक ज्ञान के अनुसार, समझ के अनुसार से परमेश्वर के आदर देना चाहते हैं और अपने को आपको धार्मिक समझना चाहते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ। जो संसार के हैं वो संसारिक ज्ञान को वो सुनेंगे, परमेश्वर को ज्ञान को तो रिफ्यूज़ कर देंगे। आज जो परमेश्वर के सच्चे सेवक कितना कोने कोने में जाकर बोल रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आज जो संसार की ओर से हैं वो टीवी पे आ रहे हैं, वो यूट्यूब में आ रहे हैं और बड़ी भीड़ उनके पीछे जा रही है। क्यों? क्योंकि भीड़ को संसार का जीवन और आत्मिक जीवन का भेद नहीं मालूम है। मैंने पढ़ाया अभी आपको, वो आपसे नफरत करते हैं, वो आपकी गलतियां निकालेंगे, आपके मीन मिक निकालेंगे, आपकी निंदा करेंगे, सब कुछ करेंगे। यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ, सुनने को तैयार नहीं होते थे। थोड़े ही लोग सुने। आप भी यदि परमेश्वर की ओर, थोड़े ही लोग सुनेंगे। लेकिन जो संसार की ओर से होंगे बोलेंगे सबको प्यार करो, सबको मदद करो, सब अच्छा करो, सबको जो भोजन कराओ, गाली मत बको, झूठ मत बोलो। संसार के तरफ के लिए ज्ञान भी यही बोलेंगे, वो दूसरी बात को नहीं बोलेंगे। चोरी करो, गाली बको, मारकाट, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से यदि प्रचार कर रहे हैं वो, तो यही बात को बोलेंगे, अच्छाई की। लेकिन आपको यदि परमेश्वर ने अपने आत्मिक ज्ञान और पवित्र आत्मा के ज्ञान और भेद और प्रकाशन से भरा है, और परमेश्वर के भेद और प्रकाशन योजना को जब आप प्रकट करोगे, सुनने को तैयार नहीं होंगे। अभी हमने पढ़ा पहला यूहन्ना उसका 4 और 5। वे संसार के हैं, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, वो संसारिक लोगों को सुनेंगे, संसारिक बातों को सुनेंगे। संसारिक कोई व्यक्ति आकर उनको बोलेगा ना वचन को, उनको अपने बुद्धि से वचन का प्रचार, उसको सुनेंगे। आपकी नहीं सुनने वाले हैं। यीशु के साथ भी यही हुआ, सुनने को तैयार नहीं होते थे। यहाँ तक कि आखिर में उनका दिमाग इतना खराब हुआ, बोले इसको मार ही दो, ये बहुत उटपटांग बात करता है, और उन्होंने उसको क्रूस पे मार दिया यीशु को, क्योंकि उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आज आवश्यकता है मेरे प्रियो, आप बात करना चालू करें। आज मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की ओर से बात करना चालू करें। परमेश्वर की ओर से बात करेंगे
तो परमेश्वर जो है उस न्याय के विषय आपको सिखाएगा कि लोगों को न्याय के लिए तैयार करो, कि उस न्याय में सब विजयी हों, सबका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, सब परमवध किए हुए मेमने के राज्य में प्रवेश करे, उस नए साम्राज्य में जो यीशु का साम्राज्य उसे प्रवेश करे, सब न्याय में जीवंत हो। परमेश्वर की ओर से आप होगे तो आप यही प्रचार करोगे, और परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे तो आप जो है बहुत सारे ज्योतिषी वाले काम करेंगे। प्रभु मुझे बता रहा है आपकी बेटी का जो है वो फॉरेन जाने वाली है, आपको बेटा को जो है बहुत बढ़िया बहू मिलने वाला है, आपके जो हस्बैंड है उनको जो है शराब से छुटकारा मिल रहा है, और बहुत सारे ऐसी सांसारिक बात करेंगे। लेकिन जो आत्मा की ओर से होते हैं वो आत्मिक बात करते हैं। ये शरीर नश्वर है और ये पार्थिव देह जो है धूल और मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा जो है अनिश्वर है। वह बाइबल सिखाती है, बताती है करके आत्मा का जो है पहला, जब शरीर को आत्मा त्यागता है तो उसका पहला मृत्यु हो जाता है। अगर न्याय में विफल हो गया, जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, तो उसका दूसरा मृत्यु हो जाता है, आग के झील में डाला जाता है। लेकिन यदि हम न्याय में जीवंत हो जाते हैं तो हमको अनंत जीवन मिलता है, एटर्नल लाइफ। आज कितने लोग उस अनंत जीवन की चिंता करते हैं, कितने लोग के अंदर में ख्वाहिश कि हमारा अनंत जीवन को चाहिए करके गतिविधियां कर रहे हैं, धार्मिक गतिविधियां कर रहे हैं, प्रार्थनाएं, बड़ी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं हफ्तों की, लेकिन आत्मिक अभिलाषा शून्य है, आत्मिक इच्छा शून्य है, आत्मिक रीति से जय पाने की जिजीविषा शून्य है, क्योंकि न्याय से उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्याय से उनको कोई मतलब नहीं है, इस संसार से मतलब है। यहाँ पे जो है इस संसार में रह के अच्छे अच्छे काम करो और बहुत सारे जो है तथाकथित धार्मिक चिन्ह चमत्कारों को करो, उससे ज़्यादा नहीं सोच पा रहे। मेरे प्रियो, 2021 के अंदर में लूसीफर का सबसे बड़ा अटैक है। आपको मालूम है? आपको किसी ने नहीं बताया, मुझे मालूम है, मुझे परमेश्वर ने बताया है, और मैं इन्हीं बातों को इन दिनों प्रचार कर रहा हूँ। मैं इन्हीं बातों को प्रचार कर रहा हूँ। आत्मा को तैयार करो कि न्याय में जयवंत हो। उसके लिए हमको जो है परमेश्वर की ओर होना चाहिए, आत्मिक जीवन, संसार की ओर नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आंखों को बंद करके मेरे पीछे में दोहराएं। मेरे परमेश्वर, मेरे स्वामी, मेरे मालिक यहोवा, प्रभु जी मैं तेरे अधीनता में आता हूँ। प्रभु जी मेरे अंदर में समझ की आत्मा नहीं है। प्रभु जी मेरे अंदर में वचन की बूझने की आत्मा नहीं है। प्रभु जी बड़ी दया कर, कृपा कर, और प्रभु जी मुझे समझ बूझ की आत्मा से भर दे। प्रभु जी मैं तेरे आवाज़ को अपने कानों से नहीं सुन पाता, मैं दूसरों पर निर्भर हूँ कि कोई मुझे बताए। प्रभु जी मैं दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहता। मेरे यहोवा तू मुझसे बातें कर और तेरी आवाज़ को मैं अपने कानों से सुनूं, और जैसा तू चाहता है प्रभु जी अक्षरश वही काम मैं अपने जीवन से करने पाऊँ। मनुष्यों की शिक्षा नहीं, लेकिन यहोवा तेरी शिक्षा, पवित्र आत्मा की शिक्षा के अनुसार से मैं अपना शेष जीवन इस पृथ्वी में करूं। और प्रभु परमेश्वरता कि जब न्याय हो तो प्रभु जी मैं न्याय में जयवंत होने पाऊं। और प्रभु परमेश्वरता मैं क्या, मेरा घराना खुदावंत यीशु राजा, प्रत्येक लोगों का नाम जीवन पुस्तक में लिखा जाए और न्याय में कोई विफल ना हो। प्रभु जी मुझे मेरे घराने समेत उद्धार दे परमेश्वरता, उद्धार का ये जीवन जो मेरे घराने समेत दे परमेश्वरता, और मैं और मेरा परिवार का प्रत्येक लोग संसार का तथाकथित धार्मिक जीवन नहीं, लेकिन पवित्र यहोवा के अधीनता में, पवित्र आत्मा के अधीनता में यहोवा की भक्ति करने वाला उस आत्मिक जीवन को मांगता हूँ, जहाँ मेरा विचार शून्य किया जाए, जहाँ मेरी इच्छाएं शून्य की जाए, और सब कुछ जो मेरे जीवन में जो हो वो यहोवा तेरी इच्छा के अनुसार से हो। क्योंकि प्रभु जी मैं एक ही स्वामी का सेवा करना चाहता हूँ, और जो जिंदा खुदा यहोवा है, जिसकी आवाज़ मेरे कानों पे आती है, और मैं अपने हिसाब से नहीं लेकिन यहोवा की आवाज़ से चलता हूँ। प्रभु जी तो ऐसा बना। मेरे प्रियो, मैं जितने इस वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रत्येक के चौरे तेरे पवित्र लहू के बाड़े को बांध देता हूँ। प्रभु जी दया कर परमेश्वरता, तेरे पवित्रताई के लहू का बाड़ा को कोई भी सामर्थ कभी कदापि उल्लंघन ना करने पाए। सबको सुरक्षित रख, आनंदित रख, आत्मा की भरपूरी में रख, आत्मा से लबरेज रखना, पवित्र आत्मा में डुबा के रखना। परमेश्वरता अनुग्रह दिया कर। सारी बातों में सारी महिमा, सारा आदर, जलाल हमारे एकमात्र यहोवा को ही मिले। विनती यीशु के नाम से वेदी में रखता हूँ। आमीन, आमीन।